वेलकम बैक दोस्तों। तो मूवी का नाम है फूड फेरी। ये मूवी 24 अक्टूबर आयन पिक्चर्स में रिलीज हुई थी। टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है ना। एनीवेज, एक्चुअली मैं बॉलीवुड मूवीज को एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन इस मूवी ने मुझे मजबूर किया एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मूवी बहुत सस्पेंस और थ्रिलिंग है और पर्सनली ये मूवी मुझे ऑसम लगी। इस मूवी में मुझे एक ही माइनस पॉइंट लगा और वो है कास्टिंग। जब मैं ये मूवी देख रहा था तो मुझे लगा मैं एक सीरियल देख रहा हूँ। अगर कास्टिंग और अच्छी होगी तो मूवी भी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। और इसी तरह इस मूवी का एंडिंग कुछ लोगों को पसंद आएगा और कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। खैर वो सारा सब कुछ हम एंड में बात करेंगे, लेकिन जो भी हो ये मूवी मुझे बहुत थ्रिलिंग लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट बेबी। तो मूवी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जो लोकल ट्रेन पकड़कर अपने घर जा रही होती है। ट्रेन उतरने के बाद जब वो लड़की एक सुनसान रास्ते से अपने घर जा रही होती है कि तभी एक आदमी आकर उस लड़की के फेस पर कवर पिना देता है और उसका दम घोट के मार देता है। पता नहीं ये लड़कियां सुनसान रास्ता ही क्यों चुनती है। एनीवेज इट्स हर चॉइस। उसके बाद वो किलर उस लड़की को किसी जगह पर लाता है और अपनी बैग से एक आरा लेकर उस लड़की के पैरों को कट कर देता है। कट करने के बाद वो किलर उस लड़की के पैरों को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हमारा हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है विवान देशमुख। और विवान एक सीबीआई इंस्पेक्टर है। जब विवान को इस मर्डर के बारे में पता चलता है तो यही देखने के लिए विवान मर्डर स्पॉट जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और आदमी का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है हर्ष। विवान और हर्ष ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स और कुलीग है। जब विवान वहाँ पर जाता है तो उस लड़की की लाश एक बड़े से सूटकेस में मौजूद होती है। मतलब किलर ने उस लड़की को किसी और जगह पर मार के सूटकेस में किसी और जगह को शिफ्ट किया है, क्योंकि पुलिस को ना पता चले कि असली मर्डर स्पॉट कहाँ पर है। उसके बाद विवान और हर्ष की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि अब तक ये 4th मर्डर है और सारे के सारे मर्डर्स एक ही पैटर्न में हुए हैं। मतलब किलर पहले लड़कियों की सांस रोककर उसे मार देता है और किसी जगह पर लाकर उनके पैरों को एक आरे से कट कर देता है। उसके बाद उन लाशों को एक सूटकेस में बंद करके किसी और जगह पर शिफ्ट करता है, लेकिन देयर इज नो क्लू। उसके बाद एक और लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है रिचा विवान की नेबर है। उसी तरह जब रिचा अपने कॉलेज जा रही होती है, विवान रिचा को उसकी कॉलेज ड्रॉप करते रहता है। उसके बाद वहाँ से विवान अपने ऑफिस आता है। अब चूंकि अब तक 4 महीनों में 4 मर्डर्स हो चुके हैं, तो विवान का सुपीरियर विवान पर प्रेशर डालने लगता है कि धीरे धीरे क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, लेकिन किलर ने एक भी क्लू नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से विवान भी परेशान रहता है। और मीडिया उस सीरियल किलर को एक नाम देती है और वो है स्ट्रोली किलर, क्योंकि वो किलर अपने विक्टिम्स को एक बड़े से सूटकेस में रखता था। उसके बाद एक और ऑफिसर का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है ऋषभ। और यहाँ पर ऋषभ विवान और हर्ष को उस रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है, यह पता करने के लिए कि एक्चुअल मर्डर स्पॉट कहाँ पर है। और ये सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद विवान उस रेलवे स्टेशन का पता कर लेता है और उसी तरह उस रेलवे स्टेशन के पास सर्च करने पर उन लोगों को मर्डर स्पॉट दिख जाता है, जहां पर वो सीरियल किलर ने उस लड़की को यहां पर लाकर उसके पैर कट कर दिया था। उसके बाद विवान और उसकी टीम इस एरिया को बहुत अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करने लगते हैं, लेकिन देयर इज नो क्लू। मतलब वहां पर किलर का एक बाल तक नहीं मिलता। मतलब उस सीरियल किलर ने अपना एक भी सबूत वहां पर नहीं छोड़ा। उसके बाद ऋषभ को इन सारे मर्डर्स में एक चीज कॉमन फैक्टर लगती है और यही चीज दिखाने के लिए ऋषभ विवान और हर्ष के पास आता है। और वो कॉमन फैक्टर ये है कि वो सारे के सारे लड़कियां अपने घर जाने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ती थी। जब वो लड़कियां उस ट्रेन से उतरकर अपने घर जा रही थी तो ये एक इंसान उन लड़कियों को फॉलो करता था। मतलब वो सीरियल किलर अपने विक्टिम्स को ऐसे ही रैंडमली चूज नहीं किया करता था, वो पहले उनको फॉलो करता था, उनके बारे में जानता था, उसके बाद एक सुनसान जगह पर आकर उनको मार देता था। और इसी तरह यहाँ पर इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर इन लोगों को एक बात नोटिस में आती है और वो है उस सीरियल किलर की पैंट। उसकी पैंट खाकी कलर की होती है और इसे देखकर ये लोग डिटेक्ट करते हैं कि शायद सीरियल किलर एक टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, या तो फिर वो सीरियल किलर टैक्सी ड्राइवर बन के उन लड़कियों को मारता था। कि तभी वहाँ पर विवान का सुपीरियर आता है और विवान को बताने लगता है कि बांद्रा के पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और उसके बैग में 3 चाकू पाए गए और उस चाकू में खून लगा हुआ था। जब पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर को रोका था तो वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से भाग रहा था। तो यही बात जानने के लिए विवान और हर्ष ये दोनों बांद्रा पुलिस स्टेशन आते हैं और इस टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ करने पर इन दोनों को ये बात पता चलती है कि वो टैक्सी ड्राइवर गांजा बेच रहा था अपना पेट पालने के लिए।
और उसी तरह उन चाकू में जो खून लगा हुआ था वो मुर्गी का खून था। मतलब इसका एक फ्रेंड होता है जो खसाब होता है और उस खसाब ने अपने चाकू इसके पास रखा था और ऑफ कोर्स वो ड्राइवर गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहा था, इसीलिए ये टैक्सी ड्राइवर पुलिस को देखकर भाग रहा था। उसके बाद हर्ष विवान को अपने घर डिनर के लिए बुलाता है और यहाँ पर हर्ष विवान को कंफर्म करके ये बताता है जो वो टैक्सी ड्राइवर इन दोनों को बता रहा था वो सच है। और हर्ष की वाइफ ने अपनी फ्रेंड को भी डिनर के लिए इनवाइट करती है और इसका नाम है देविका और देविका एक बच्चों की डॉक्टर है। डिनर के बाद विवान और देविका ये दोनों सीरियल किलर्स के बारे में बात करने लगते हैं। तो खैर उसके बाद वो सीरियल किलर एक और लड़की को उसी तरह से मार देता है और उस लड़की के पेट पे एक नेम लिखता है और वो है फूड फेरी। मतलब मीडिया ने उस सीरियल किलर को ट्रॉली किलर कहकर बुलाते थे, लेकिन वो सीरियल किलर को वो नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए इस बार ये किलर अपना नाम खुद इस लड़की के पेट पर लिख दिया है, फूड फेरी। लेकिन इस बार इस लड़की का पोस्टमार्टम करने के बाद विक्टिम के पास किसी का सीमन मिलता है और इस सीमन को एनालिसिस करने के लिए ये लोग इस रिपोर्ट को दिल्ली भेज देते हैं। उसके बाद विवान और हर्ष ये दोनों अपनी पहली विक्टिम के प्रेयर मीटिंग में अटेंड होते हैं और यहाँ पर विवान हर एक चेहरे को बहुत गौर से ऑब्जर्व करने लगता है, ये देखने के लिए क्या वो सीरियल किलर यहाँ पर आया है या नहीं। तो खैर प्रेयर मीटिंग होने के बाद विवान और उसकी टीम उस कब्रिस्तान के पास डेरा डाल के बैठ जाते हैं। मतलब विवान का मानना ये है कि हर एक सीरियल किलर अपने विक्टिम के स्पेशल पार्टीज पर अटेंड होता है और दिस इज वन ऑफ द साइकोलॉजिकल थिंग जो साइको किलर्स में मौजूद होता है। तो सच में विवान की डिरेक्शन के हिसाब से थोड़ी देर बाद वो सीरियल किलर अपने पहले विक्टिम के कब्र के पास आता है उसे विजिट करने के लिए। लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तब वहाँ पर ऋषभ एक गलती कर देता है और ये आवाज सुनकर वो सीरियल किलर वहाँ से भागने लगता है। तो विवान और उसकी टीम भी फूड फेरी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अंत में वो सीरियल किलर इन लोगों को चकमा देके भाग जाता है। उसके बाद विवान और देविका ये दोनों अपनी पहली डेट के लिए किसी रेस्टोरेंट आते हैं और यहाँ पर देविका विवान से उस सीरियल किलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछने लगती है, लेकिन विवान अपने इन्वेस्टिगेशन की बात देविका से ओपनली नहीं बात करता। तो खैर जैसा मैंने कहा था इन दोनों की मुलाकातें बढ़ती रहती है और इसी तरह इन दोनों में प्यार भी हो जाता है। तो कुछ दिनों बाद वो सीमन का रिपोर्ट विवान के पास आता है और उसी रिपोर्ट के बलबूते पर विवान और उसकी टीम एक शख्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इस आदमी का नाम है रवि काले। तो इसका कहना यह होता है कि इसने किसी से उधार लिया था और उसी से बचने के लिए वो भाग रहा था, लेकिन फिर भी विवान और उसकी टीम रवि के घर की तलाशी लेने लगते हैं और ये भी पता करते हैं कि जब जब मर्डर हुए थे तो तब रवि कहाँ पर था। तो ये सारा सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद विवान को ये बात पता चलती है कि रवि फूड फेरी नहीं है। इसका मतलब है फिर से केस जीरो पर आकर रुकता है। उसके बाद जब ये तीनों लंच कर रहे होते हैं तो इसी दरमियान में ऋषभ को एक बात याद आती है और यही बात वो विवान को बताने लगता है। वो ये है कि जितने भी अब तक मर्डर्स हुए हैं वो सारे के सारे लड़कियां एक रेस्टोरेंट के डेली कस्टमर्स थे। तो विवान फौरन उस रेस्टोरेंट के बारे में और उस ओनर के बारे में पता करने के लिए कहता है। जब विवान देविका के पास होता है तो देविका भी अपनी एक फ्रेंड की बात विवान को बताने लगती है कि देविका की फ्रेंड एक रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ का ओनर इसके पैरों को बहुत डीपली गौर से घूरते रहता है और देविका के फ्रेंड को ये लगता है कि उस रेस्टोरेंट का ओनर ही फूड फेरी है, क्योंकि उस रेस्टोरेंट का ओनर हर एक लड़की के पैरों को बहुत अजीब तरह से घूरता रहता है। तो यही बात पता करने के लिए विवान अपने घर आकर गूगल में उस रेस्टोरेंट के रिव्यूज देखने लगता है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ ये रिव्यू दे चुकी होती है कि उस रेस्टोरेंट का ओनर बहुत अजीब से और वियर्डली बिहेव करता है। उसके बाद विवान कस्टमर बन के उस रेस्टोरेंट जाता है और यहाँ आने के बाद विवान को ये बात पता चलती है कि उस रेस्टोरेंट के ओनर का नाम है जाशुआ मैथ्यूज और वो फिलहाल इस शहर में मौजूद नहीं है, वो कहीं बाहर गया है। और यही बात विवान हर्ष को बताने लगता है कि शायद वही फूड फेरी हो सकता है, लेकिन हर्ष विवान की बातों पर यकीन नहीं करता। तो जोशुआ के बारे में और पता करने के लिए विवान उस रेस्टोरेंट के पास ही एक मसाज सेंटर होता है, वहाँ पर जाके इस लड़की को जोशुआ के बारे में पूछने लगता है और ये लड़की भी विवान को यही बात बताती है कि जोशुआ हर एक लड़की के पैरों को बहुत अजीब तरीके से देखता रहता है और उसी तरह वो कई दिनों तक गायब रहता है। मतलब वो अपने रेस्टोरेंट ही नहीं आता, रेस्टोरेंट तो क्या वो शहर में ही मौजूद नहीं रहता। उसके बाद ऋषभ जोशुआ के बारे में कुछ बातें पता करता है कि वो गोवा का रहने वाला है और गोवा में भी 2 ऐसे ही मर्डर्स हो चुके हैं
मतलब सीरियल किलर ने उन दोनों लड़कियों के भी पैर काट चुका था। और उसी तरह ऋषभ विवान को एक और बात बताता है कि जोशुआ की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था प्रिया, और प्रिया ने जोशुआ के खिलाफ काफी सारी बार कंप्लेंट लिखाई थी। कि तभी विवान फौरन प्रिया को कॉल करता है जोशुआ के बारे में पूछने के लिए। तो प्रिया का भी यही कहना होता है कि जोशुआ एक अजीब किस्म का इंसान है, मतलब उसकी एक अजीब की मेंटालिटी है। और उसी तरह जोशुआ पैरों को लेकर बहुत ऑब्सेसिव है। और इसी बातों ही बातों में प्रिया अपने साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट विवान को बताने लगती है कि एक दिन जोशुआ ने प्रिया के मुंह पर पिल्लो रखकर उसका दम घोटने की कोशिश की, लेकिन बाद में जोशुआ प्रिया से कहा था ये तो हमारे बचपन का खेल है। और इसी अजीब बिहेवियर की वजह से प्रिया ने जोशुआ को छोड़ दिया। और ये सारे सबूत और ये सारे गवाह देखकर विवान को पक्का यकीन होता है कि जोशुआ ही फुट फेरी हो सकता है। उसके बाद विवान और उसकी टीम को ये बात पता चलती है कि जोशुआ अब शहर में आ चुका है, तो उसे ही हाय बोलने के लिए विवान और उसकी टीम जोशुआ के रेस्टोरेंट जाते हैं। और यही है जोशुआ मैथ्यूज। और विवान जोशुआ से वो पैरों की बात करने लगता है कि क्यों जोशुआ लड़कियों को पैरों को घूरते रहता है। तो जोशुआ विवान को बताने लगता है कि लड़कियों के बॉडी में खूबसूरत पार्ट उनके पैर होते हैं, और उन पैरों को केयर करना या केयर की बातें करना जोशुआ की आदत है। तो सिंपल से बताया जाए तो जोशुआ को फुट फेटिश है। लेकिन देखते ही देखते विवान जोशुआ से बदतमीजी करने लगता है, जिसकी वजह से जोशुआ विवान और हर्ष को बाहर जाने के लिए कहता है। और बाहर आने के बाद विवान हर्ष को बताने लगता है कि शिकारी को पकड़ने के लिए शिकार जरूरी है, मतलब हम एक ऐसा ट्रैप डालेंगे जिसे देखकर वो सीरियल किलर खुद ब खुद बाहर आएगा। और विवान इस पार्लर वाली लड़की को शिकार के तौर पर यूज करने लगता है, और इस लड़की का नाम है शकीन। और विवान शकीन से कुछ वादा करता है कि उसे वो पैसे देगा और उसी तरह उसके भाई को एक अच्छी सी जॉब दिलवाएगा, जिसकी वजह से बेचारी शकीन इस काम को करने के लिए एक्सेप्ट कर लेती है। तो प्लान के मुताबिक शकीन पहले जोशुआ के रेस्टोरेंट जाती है, और वहाँ पर शकीन जोशुआ को इनडायरेक्टली बताने लगती है कि वो अपने फ्रेंड के घर जा रही है ट्रेन पकड़कर। जब शकीन लोकल ट्रेन से जा रही होती है तो पीछे विवान और हर्ष ये दोनों शकीन पर नजरें रखे हुए रहते हैं और उसी तरह उससे बात करते रहते हैं, मतलब उससे टच में रहते हैं। तो प्लान के मुताबिक शकीन एक सुनसान रास्ते को चूज कर लेती है, लेकिन देखते ही देखते शकीन वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि शकीन एग्जिट पॉइंट पे सेफली मौजूद है, मतलब शिकारी ने शिकार पर हमला नहीं किया। शायद उसे भड़क लग गई हो, या तो फिर जोशुआ फुट फेरी ही नहीं है। उसके बाद विवान शकीन के पास आकर अपना वादा पूरा करता है कि उसे वो पैसे भिजवाएगा और उसी तरह उसके भाई को एक अच्छी जॉब दिलवाएगा। जब विवान अपने घर आता है तो अपने घर के दरवाजे के पास कुछ फोटोग्राफ्स पड़े हुए रहते हैं जहाँ पर विवान और देविका मौजूद होते हैं। ये देखकर विवान समझ जाता है कि देविका की जान खतरे में है, तो विवान फौरन देविका को फोन करने लगता है, लेकिन देविका अपना फोन लिफ्ट नहीं करती। तो विवान घबराते हुए देविका के पास जाता है, तो देविका सेफली मौजूद रहती है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो सीरियल किलर ने विवान को डराने के लिए ऐसा कांड किया है। उसके बाद ये कॉलेज स्टूडेंट विवान के पास आकर ये बताने लगता है कि शायद इसने फुट फेरी को देखा है, लेकिन फुट फेरी का चेहरा नहीं देखा। तो उस लड़के को टेस्ट करने के लिए विवान उस लड़के के सामने कुछ फोटोग्राफ्स रख देता है, और इन फोटोग्राफ्स में जोशुआ की फोटो भी नंबर 1 पे होती है। तो वो लड़का अपने अंदाजे से नंबर 1 और नंबर 3 को पॉइंट आउट करके बताता है कि शायद इन दोनों में से फुट फेरी एक ही हो सकता है। तो ऑफकोर्स नंबर 3 में जो फोटो है वो इंसान जेल में मौजूद है। और ऐसे ही कुछ सबूत को इकट्ठा करके विवान अपने सुपीरियर से परमिशन लेता है कि जोशुआ के घर की तलाशी लेने के लिए। तो उसी तरह विवान और उसकी टीम जोशुआ के घर जाती है और उसकी तलाशी लेने लगती है, और उसी तरह जोशुआ का डीएनए भी गैदर किया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जोशुआ फुट फेरी नहीं है, मतलब एक भी क्लू जोशुआ के खिलाफ नहीं है, जिसकी वजह से विवान का सुपीरियर विवान को डांटने लगता है। तो इसी तरह से मूवी का प्लॉट चलते रहता है। तो इसी दरमियान में विवान को एक और बात याद आती है कि जब विवान और उसकी टीम जोशुआ के घर गए थे तो विवान ने जोशुआ के हाथ पर कुछ स्क्रैचेस देखा था, जैसा लगता हो विक्टिम ने अपनी जान बचाने के लिए जोशुआ के हाथों को खरोचा है। और यही बात कंफर्म करने के लिए विवान अपने सुपीरियर के पास आकर पहले और दूसरे विक्टिम की लाश को बाहर निकालने की परमिशन पूछता है। तो बहुत सारी बहस होने के बाद विवान का सुपीरियर विवान को परमिशन दे देता है। उसके बाद उसी तरह पहला और दूसरे विक्टिम को उनके कब्रों से बाहर निकाला जाता है और उसी तरह उनके डीएनए टेस्ट किए जाता है। लेकिन मूवी के दरमियान में ये बात भी पता चलती है कि वो डीएनए रिपोर्ट्स नेगेटिव होते हैं।
मतलब इन विक्टिम और जोशुआ का कोई लेना देना ही नहीं होता। उसके बाद विवान को इसकी जात का न मारू कितनी बार हाथ पे बैठेगा बे, भाग यहाँ से। कुछ नहीं, सॉरी मच्छर बैठा था। उसके बाद विवान को एक और न्यूज पता चलती है कि एक और लड़की का मर्डर हो चुका है और उसी पैटर्न में मर्डर हो चुका है। जब विवान उस लड़की को देखने जाता है तो वो लड़की और कोई नहीं रिचा होती है, विवान की नेबर। ये देखकर विवान बहुत इमोशनल होता है और फौरन वो जोशुआ के घर आता है और जोशुआ को मारने पीटने लगता है। और विवान अपनी गन निकालकर जोशुआ पर पॉइंट आउट कर उससे पूछने लगता है, बताओ तुम ही ने उन सारे मर्डर्स को किया है ना। यह सुनने के बाद जोशुआ विवान को बताता है, हाँ मैंने ही उन सारे लड़कियों को मर्डर किया है, यही सुनना चाहते हो ना तुम। जब विवान कुछ एक्शन लेने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हर्ष आता है और विवान को रोक देता है और विवान को बताने लगता है कि जोशुआ इज इनोसेंट, मतलब डीएनए रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं। उसके बाद सीन फिर से 7 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर विवान और देविका की शादी हो चुकी होती है और इन दोनों की एक बच्ची भी होती है। सुपीरियर की मौत हो चुकी है। उसी को विजिट करने के लिए विवान और हर्ष यहाँ पर आए हैं। विवान और हर्ष की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि रिचा के मर्डर के बाद विवान ने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया और वो किसी सिक्योरिटी कंपनी को चला रहा है। तो इसी बातों में विवान हर्ष से जोशुआ के बारे में पूछने लगता है। तो हर्ष विवान से कहता है कि जोशुआ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और उसी तरह रिचा के बाद और कोई मर्डर्स नहीं हुए और उसी तरह उस केस को क्लोज भी कर दिया है। तो खैर जब विवान अपने घर जा रहा होता है तो विवान अपनी गाड़ी को रोककर उस रेलवे ट्रैक पर आता है जहाँ पर लास्ट टाइम रिचा की लाश मिली थी। जब विवान उस प्लेस को गौर से देख रहा होता है तो वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो बच्चा विवान से पूछने लगता है, आप भी इस जगह को देख रहे हो। तो विवान उस बच्चे से पूछने लगता है, आप भी मतलब। तो वो बच्चा कहता है, आपसे थोड़ी देर पहले भी एक अंकल यहाँ पर आए थे और वो अंकल भी इस प्लेस को बहुत गौर से देख रहे थे। जब मैंने उस अंकल से पूछा, वो अंकल क्या देख रहे हो, तो उस अंकल ने मेरे से कहा कि कई साल पहले मैंने अपना सूटकेस यहाँ पर रखा था, उसी को देखने के लिए आया हूँ। तो विवान उस बच्चे से पूछता है कि अब वो अंकल किस डायरेक्शन में गए हैं। तो वो बच्चा अपनी राइट साइड उंगली दिखाकर कहता है कि वो अंकल उस तरफ गए हैं। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। हाँ हो गई, मूवी हो गई। अब एंडिंग की बात करें तो आपके मन में भी यही सवाल है ना कि एक्चुअल फूड फेरी कौन है। तो मेरे कुछ एनालिसिस है, मैं आपके सामने शेयर करूंगा। पहला तो इस मूवी का सेकेंड पार्ट आने वाला है और दूसरा जोशुआ ही फूड फेरी हो सकता है, क्योंकि फूड फेरी बहुत स्मार्ट है। वो बिना क्लू के अपने विक्टिम्स को मारता था और ऑफ कोर्स वो इतना स्मार्ट है तो अपने सबूत भी मिटा सकता है, क्योंकि मूवी के दरमियान में विवान को ये पक्का यकीन था कि जोशुआ ही फूड फेरी हो सकता है। और यहाँ पर आप लास्ट क्रेडिट सीन को देखिए कि फूड फेरी का नाम किसी शाहनवाज आलम का है। तो यहाँ पर भी दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक ये है कि फूड फेरी थर्ड पर्सन हो सकता है और दूसरा ये है कि फिल्म मेकर्स ने शाहनवाज आलम को फूड फेरी का रोल दिया हो, मतलब बस ऐसे ही। तो इस तरह से डायरेक्टर इस मूवी के एंडिंग को ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।